नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी सादगी, जमीन से जुड़ाव और काम करने के अंदाज से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है। उनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस खास मौके पर प्रदेश भर से उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है और हम भी उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन प्रदेशवासी कुछ अलग ही अंदाज में मना रहे हैं। कोई मिर्ची यज्ञ कर रहा है तो कोई मंदिर में अनुष्ठान कर रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 7वें जन्मदिन को लेकर जहां पूरे मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है, वहीं धर्मनगरी उज्जैन में इसे खास अंदाज में मनाया जा रहा है। यहां बगलामुखी धाम में विशेष अनुष्ठान के साथ ही मिर्ची यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें संत समाज और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यज्ञ के दौरान मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ आहुतियां दी गई और उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की गई और पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। 25 मार्च को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 61वां जन्मदिन है, जिसको लेकर उज्जैन में काफी तैयारियां की जा रही है। और उज्जैन की बगलामुखी धाम में पीर रामनाथ जी के सानिध्य में मावलनाथ जी मिर्ची यज्ञ उनके सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। आज किस तरह का यज्ञ और काय के लिए कर रहे हैं? देखो, विशेष करके तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और बाबा महाकाल कृपा उन पर बनी रहे, इसीलिए उनका 61वां जन्मदिन और 25 तारीख को है, तो 25 तारीख तो परसों है और हम आज ही उनको दीर्घायु के लिए उनकी मंगल कामना करते हैं कि इस मध्य प्रदेश में ऐसे ही कार्य होते रहे। आने वाले समय में कहते हैं नशा मुक्त पूरा भारत के अंदर ऐसा अभियान वो लोग सब लोग चला रहे हैं, तो इस मध्य प्रदेश में उन्होंने कार्य करा है। और जिस तरह पे वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने क्या कहा था कि हम लोग नशा एकदम मुक्त करें, जैसे गुजरात हुआ, उसी प्रकार से वो जो कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आप देखो कुंभ की कैसी रूपरेखा बना रहे हैं और किस प्रकार से वो इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग साधु संत मिलके, भगत जगत सेवक जितने मिलके, ये सनातनी का है, तो सनातनी का काम वो कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, तो हम भी सनातनी में सभी मिलके ये झंडा लहरा रहे हैं हमारा सब। जी, कुछ दिन पहले मोहन जी भी आए थे प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए, उन्होंने भी यहाँ पर हवन किया था। वो तो हमेशा हर जगह जाते हैं, हवन पूजा अर्चना और हमेशा करते रहते हैं, उनका पूरा परिवार ही करते रहते हैं। ये चीज तो हमेशा वो सनातनी है, तो ये कार्य तो करते रहते हैं हमेशा ही। वो नई नई योजना प्रदेश के लिए ला रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, सियासत भी है उज्जैन में, देखो प्रदेश के लिए जिस प्रकार से योजना ला रहे हो, जिस प्रकार से कार्य हो रहे, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लिए पहली बार मिला और इस प्रदेश को ऐसा बना देगा। कहते हैं सोना की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया ही बना देंगे वो। सियासत को लेकर कैसे देखते हैं आप? सियासत को आप देखते हो कितना घाट, 28 किलोमीटर का घाट देख रहे हो, हर जगह रोड बना रहे, हर जगह 6 लेन 8 लेन रोड बना रहे। आपको और क्या बताना चाहते, प्रत्यक्ष आप देखिए ना। हमारे साथ और समर्थक भी है, उन्हीं से हम चर्चा कर लेते हैं। भैया, यज्ञ कर रहे हैं मोहन जी के बर्थडे को लेकर, किस तरह देखते हैं? उनकी दीर्घायु वगैरह के लिए कर रहे हैं, जिससे उनका कार्यकाल अच्छा रहे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। सनातनी सीएम साहब हैं हमारे, उन्होंने सिंहस्थ को उनको देखते हुए ऐसी तैयारी चल रही है कि विश्व में पहला जो सिंहस्थ होगा वो ऐसा होगा जिसमें इतनी व्यवस्था हो। 32 किलोमीटर के घाट बनाए उन्होंने और संतों के लिए आश्रम हर जगह, सब पीठाधीशों को भी मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए एक लग रहा है कि उनकी दीर्घायु अच्छी है। किसानों को लेकर भैया कैसे देखते? किसानों को लेकर कई योजनाएं हैं, देखा जो उनके समर्थक है, भगत जगत हैं, वो बगलामुखी के प्रांगण में यज्ञ कर रहे हैं। लाडली बहनाओं को लेकर भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। दीदी, किस तरह से देखते हैं? मोहन जी का बर्थडे है और लाडली बहनाओं के लिए बहुत कुछ मोहन जी ने दिया है। हाथ हटा दीजिए। जय श्री महाकाल। जैसा कि सिंहस्थ उज्जैन में लगता है, सिंहस्थ प्रथम अवसर ऐसा है कि जब सिंहस्थ की नगरी से कोई बेटा यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बना है, तो स्वाभाविक था कि विकास की गंगा बहाएंगे, मगर इतना विकास कि सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। चहु और विकास की गंगा बह गई है और लाडली बहनों के लिए तो योजना चल ही रही है, साथ में नशा मुक्ति का भी बहुत अच्छे से अभियान चल रहा है।
तो हम सब प्रसन्न हैं और उनके दीर्घायु के लिए मंगल कामना करते हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं उन्हें। देखा आपने वो जो है सभी लोग जो है दीर्घायु के लिए कामना कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो है बड़ी संख्या में जो उनके पोस्टर लेकर हाथ में लेकर जो मिर्ची यज्ञ और ये जो किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो समर्थक यहाँ पर उनके जो मौजूद है वो सब मंत्रों के माध्यम से जो है आहुतियाँ जो है जो यज्ञ में दी जा रही है। मिर्ची यज्ञ जो रामनाथ जी महाराज है उनके सानिध्य में यहाँ पर महावीर नाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद है। मायंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन को लेकर समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उज्जैन के अंगारेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री के मित्रों ने विशेष पूजा कर अभिषेक कर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री ने भी भगवान के दर्शन किए। इस मौके पर उनके बचपन का एक रोचक किस्सा भी सामने आया, जब सिंहस्थ 1992 के दौरान उन्होंने शिप्रा में करीब 50 फीट ऊंची ब्रिज से छलांग लगा दी थी। वे स्वयं ही मतलब सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे कि हमारे उज्जैनी के राजा विक्रम थे। उस समय उज्जैन का स्वर्णिम काल था। बाकी हमने इतिहास में पढ़ा है और सुना है, किंतु आज हमें उज्जैन नगरी के विगत जब से हमारा जन्म हुआ और अभी तक की स्थिति में उज्जैन नगरी में हमने देखा है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव के स्वरूप में हमें राजा विक्रम ही दिखते हैं, जो निरंतर उज्जैन की प्रगति और उज्जैन में नव निर्माण और शिप्रा को कल बहाना और शिप्रा के चारों तरफ नए नए स्वरूप में घाटों का निर्माण करना। तो ऐसा लगता है कि हमारे राजा विक्रम ने पुनः जन्म लिया है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वरूप में, और आज उनके नेतृत्व में हमारा शहर, हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करते जा रहा है। और ऐसे हमारे विकास पुरुष के लिए आज हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान अंगारेश्वर से विनती की है, प्रार्थना की है कि भगवान अंगारेश्वर उनको सदा यशस्वी रखे, दीर्घायु प्रदान करे और निरंतर। जब कोई नहीं आता था, ये शिप्रा जी के जल में डूबे हुए रहते थे, उस समय से डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर आते हैं और बाबा की खूब कृपा है उनके ऊपर। उसका प्रमाण आज यहाँ हमको देखने को मिला है। हम सहज संयोग से इकट्ठे हुए थे और उनका यहीं पे फोन आया और उनसे कहा यहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरे दर्शन कराओ, और हमने उनको दर्शन भी कराए। और यहीं का एक किस्सा है, बाणू के सिंहस्थ के अंदर हमारे मंगलनाथ का एक ब्रिज बना था। तो जब शिप्रा जी बहुत निर्मल और स्वच्छ रहती थी, जो उनके मन में भाव है आज भी शिप्रा जी को लेकर निर्मल और स्वच्छ करने का, तो हम यहाँ तैरने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि चलो अपन ब्रिज के ऊपर से कूदते हैं। तो हमने कहा चलो कूदते हैं। तो हम सब ब्रिज के ऊपर गए और वो कूद गए, और हमारी किसी की हिम्मत नहीं ऊपर से नीचे कूदने की। हम वापस घाट के ऊपर दौड़ लगा के आ गए। तो ये उनकी जीवटता है और उनका इस नगरी के प्रति बड़ा लगाव है, और वो विकास पुरुष है, पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं और करेंगे। ऐसी अंगारेश्वर महादेव से कृपा प्रार्थना है कि उनके वो दीर्घायु हो और पूरे प्रदेश को समृद्ध बनाए, विकासशील बनाए, सशक्त बनाए। जय मध्य प्रदेश, जय अंगारेश्वर महादेव। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर वर्ग, हर समाज अपने अपने अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। इसी कड़ी में इंदौर से एक खास तस्वीर सामने आई, जहां लाडली बहनों ने अपने भाई को बेहद ही भावुक अंदाज और अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं से सशक्त हुई इन महिलाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई, और इसी खुशी को गीतों के जरिए उन्होंने जाहिर किया। बार बार दिन ये आए गाते हुए बहनों ने अपने भाई के लिए लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना की। देखिए इंदौर से ये हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर मोहन के रथ पर विकास पर सवार है, और बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है, और आज हमारे साथ वो लाडली बहना मौजूद है जो भाई को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि आज उन भाई का जन्मदिन है जिन्होंने आधी आबादी को
सवार रखा है और कहीं ना कहीं पर कई सारी ऐसी जन कल्याणकारी योजना है वो जो उनके द्वारा चलाई जा रही है। पहले तो आप अपने अंदाज में अपने भाई को बधाई दे दीजिए। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सारी बहनें बहुत ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ आज उनका जन्मदिन यहाँ पे मना रहे हैं, क्योंकि माननीय मोहन जी ने हम सब बहनों को सशक्त किया है, हमको सुरक्षा प्रदान की है और साथ में जो लाडली बहना के माध्यम से 1500 रुपए हम बहनों तक पहुंचता है, हम सब बहनें बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि आज एक छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक गरीब बहन को, एक लाचार मजबूर बहन को कहीं चेहरा देखना पड़ता था। अब अपने छोटे मोटे खर्चे की, चाहे कहीं पार्लर में कोई छोटा मोटा काम करना हो, दर्जी से अपना ब्लाउज लेकर आना हो, या बच्चों के लिए कोई नमकीन खरीदना है, झट से कोई मेहमान आ जाए तो 100-200 रुपए आज उस बहन को देखना नहीं पड़ता है। ऐसी बढ़िया और सुंदर योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम बहनों को मिल रही है, तो हम सब बहनें बहुत प्रसन्न हैं। अपने अंदाज में बधाई तो देंगे, मुख्यमंत्री जी को बधाई तो देंगे। बार बार ये दिन आए और आप जिए हजारों साल और साल का दिन हो 1000। बिल्कुल, तो ये तस्वीर है, काफी खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि मार्च में जिनका जन्मदिन आता है वो वास्तव में बहुत लकी होता है। 22 मार्च को मेरा जन्मदिन गया है और 25 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का जन्मदिन आ रहा है, तो मैं तहे दिल से उनको बधाई देना चाहूंगी। और मैं बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी की और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजना है उनसे हम महिलाएं बहुत प्रभावित है, बहुत खुश है। जैसे कि मैं एक मेकअप एकेडमी चला रही हूँ एक एनजीओ के माध्यम से। जब मैं मंडल अध्यक्ष थी उसी समय पे मैंने एक एनजीओ बनाया था, उन्होंने बहुत मदद की थी। तो आज उस एनजीओ के माध्यम से मैं बहुत सस्ते रेट में क्लासेस चला रही हूँ और मेरी जो लड़कियां सीख जाती है उनको रोजगार दिलाने के लिए जो उन्होंने छोटे छोटे मुद्रा लोन, जैसे 50,000 से 2 लाख तक के जो लोन निकाले हैं, वो मैं अपनी बहनों को दिलाती हूँ और मेरी बहनें अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके और वो बड़े लेवल पे पहुंच रही है। तो मैं तहे दिल से उनको बधाई देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हमारी बहनों के लिए ऐसी योजनाएं निकालते रहे और वो उनको रोजगार प्रदान करते रहे। आप भी देंगे अपने भाई को बधाई? जी, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और 25 मार्च को उनका जन्मदिन है। बहुत ही महिलाओं के लिए वो कल्याणकारी कार्य करते हैं, जैसे कि लाडली बहना और कई सारी योजनाएं उन्होंने महिलाओं के लिए लागू की है। इसी के साथ आज सारी बहनें हमारे साथ में उनका जन्मदिन मना रही है। एक बार जोर से बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो 1000 साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, ये तस्वीर है और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि बहना है, खुश है, क्योंकि उनके भाई का जन्मदिन भी है। हमारे साथ एक बिटिया भी मौजूद है। आप क्या किस तरह की बधाई देंगे? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लड़कियों के लिए सुरक्षित कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम आजादी से घूम सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। उन्होंने हमें एक नंबर दिया है जिसके थ्रू हम कहीं भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हम बुला सकते हैं। और साथ में हमें हॉस्पिटलिटी के लिए भी उन्होंने बहुत सारी जो है सुविधाएं दी है, जैसे कि आज कैंसर पीड़ित जो भी है उनको HPV के माध्यम से हम उन्हें बुलाकर और कैंसर फ्री करवा सकते हैं। जो इलाज होता है उसके थ्रू हमें बहुत हेल्पफुल मिले, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप भी देने वाली भाई, तो बिल्कुल तस्वीर है और बड़ी खास तस्वीर है। दीदी, एक बार फिर से हो जाए हैप्पी बर्थडे, एक बार फिर से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, बिल्कुल, ये देखिए, ये तस्वीर है और यहाँ पर डेकोरेशन भी किया हुआ है, क्योंकि अब कुछ देर के बाद ये लोग यहाँ पर केक कटिंग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का बर्थडे है और सबसे बड़ी बात है कि भाई का बर्थडे है, वो उन बहनों की तरफ से तोहफा है और इसी की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और इसी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं पर जो बहनें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है, हंसी है, क्योंकि बहनें खिल रही हैं और बहनें तरक्की भी कर रही हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और बहुत कुछ बयां भी करती है तस्वीरें, क्योंकि जिस प्रकार से आधी आबादी को संवारा है मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद कई ऐसी जन कल्याणकारी योजना है वो उनके द्वारा चलाई भी जा रही है। और यही कारण है कि जो बहनें हैं उनके जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं और बधाई भी दे रही है कुछ अपने अंदाज में। लाल ऋतिक रोशन के साथ अखिलेश सेन, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर।
और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है और इस खास मौके पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर लाडली बहनाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है, जो जगह जगह अपने भैया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रही हैं। और इसी कड़ी में ग्वालियर से एक खास तस्वीर सामने आई, जहां लाडली बहनाओं ने गीत संगीत के बीच मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और उनके लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगी। महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे प्यारे मोहन भैया हैं और हर माह मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें बड़ा सहारा मिला है। साथ ही उन्होंने उनकी दीर्घायु और निरंतर सेवा की कामना की है। इस मौके पर केक काटकर भी जश्न मनाया गया और एक दूसरे को केक खिलाकर खुशियां साझा की गई। तो आइए देखते हैं ग्वालियर से हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्वालियर में भी लाडली बहना है, यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और उनके लिए बधाइयाँ गाई जा रही हैं। और किस तरह से बधाई गा रही है, ढोलक भी है, सब कुछ है, तो बधाई गा रही हैं। उनसे भी खुद ही देखते हैं मोहन यादव जी को गाने के माध्यम से, वो यहाँ पर बधाई उनको दे रही है मोहन यादव जी को गाने के माध्यम से, और उनको कह रही है उनकी जो उम्र है वो लंबी उम्र की कामना करते हुए उनको यहाँ पर उनको खुद ही सुनिए आप क्या कह रही। बधाई मोहन भैया को लाई, पहली बधाई मोहन भैया को आई, बधाई मोहन भैया को आई। से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के लिए बाकायदा लंबी उम्र की कामना कर रही है। ये लाडली बहना है जो लंबी उम्र की कामना के साथ साथ उनको बधाई भी दे रही है। यहाँ पर मौजूद है, देखिए ये छोटी बच्ची यहाँ पर डांस भी कर रही है। छोटी बच्ची यहाँ पर खड़ी होके ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है मना रहा है। ये देखिए भाई मेरे तुम हजारों साल मोहन भैया मेरे। बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए यहाँ पर इतना अच्छा जो ट्रेडिशनल यहाँ पर जो गाना होता है वो गाना यहाँ पर किया जा रहा है। और सभी जो महिलाएं, इनमें सबसे ज़्यादा लाडली बहना है यहाँ पर। और ये देखिए कि ये बच्ची है छोटी सी, ये भी यहाँ पर डांस कर रही है। तो एक पूरी तरीके से सेलिब्रेशन यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ जो जितनी भी लाडली बहना है वो ये चाहती है कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो स्वस्थ रहें और उनकी लंबी उम्र रहे। और इसी तरह से उनको यहाँ पर जो उनको लाडली बहना है उनको उनके भैया इसी तरह से गिफ्ट दे गिफ्ट जो हर महीने उनको एक किस्त देते हैं वो उनको मिलती रहे। और ये सब आम लोग हैं यहाँ पर जो। और देखिए अब जितनी भी बहनें हैं उनकी लंबी उम्र की कामना करने के बाद यहाँ पर उनके जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है उनके जन्मदिन को लेकर केक काट रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए एक दूसरे को जिस तरीके से केक खिला रहे हैं। अब इसमें जो लाडली बहना है उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह से सेलिब्रेट किया है उनने जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। आप लाडली बहना है, क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का जन्मदिन है आज, क्या कहना चाहती हैं? क्या बधाई देना चाहती है? किस तरह से? बहुत बहुत बधाई है मोहन भैया को। और ना मोहन भैया हजारों साल जिए, यही दुआएं बहनों की। क्या आप क्या कहना चाहती हैं? चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं लगातार लाडली बहनाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए जो काम कर रही है सरकार, आज चूंकि उनका जन्मदिन है।
मैं सर्वप्रथम तो अपनी सारी बहनों की तरफ से और अपनी तरफ से अपने प्यारे मोहन भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां देती हूं। और मैं चाहती हूं कि वो लंबे अंतराल तक इस जिस पद पे उनको है जो वो लंबे अंतराल तक रहे, और हम बहनों को जो वो खुशियां दे रहे हैं, उनकी इस जो राशि मिल रही है लाडली बहनों को, जो यहाँ जो बहनें हैं उनकी जो राशि आ रही है, उन बहनों से कितने घर चल रहे हैं, कितने बच्चों की पढ़ाइयाँ चल रही है, और सारी महिलाएं आज बहुत खुश हैं। और वो ये चाहती हैं, मन से चाहती हैं कि हमारे जो मोहन भैया है, प्यारे प्यारे मोहन भैया हैं, वो बहुत लंबे अंतराल तक अपने सीएम के पद पर रहे। और जैसे अभी वो 1500 रुपए दे रहे हैं, आगे 2000 करें, 3000 करें, ये बहनों की कामनाएं हैं। और बहुत अच्छी, मतलब ये बहनों का जो घर चल रहा है उनकी इस राशि से बड़ा एक फायदा मिलता होगा आपको तो। जी जी बिल्कुल। अरे 1500 रुपए मिलते हैं, बहनाएं बहुत खुश होती हैं। खुश है, हमारी सफर हो रहा है, मतलब अच्छा है, और काम में आ रहे हैं, बच्चों के काम में आ रहे हैं, हम खुद अपने काम में लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि भगवान और उनको तरक्की करे और हमारी सैलरी और आगे बढ़ाएं। तो मोहन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू मोहन भैया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम यही चाहते हैं, बहुत बहुत खुशियाँ दे रहे हो बहनों को, ऐसे आगे खुशियाँ देते रहें, हम यही दुआ है हमारी, और आप आगे बहुत बढ़ो। आज केक काट कर और गाने भी गाए गए। हाँ बेटे गाई आपका जन्म उत्सव अच्छा बनाया। मेरी कामना ही है कि आप हजारों साल जिए और बहनों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें और उनकी बढ़ोतरी करें, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए आज आपने केक भी काटा और गाने भी गाए। हाँ, आज हमने बहुत, हमारी सभी बहनों ने मिलकर मोहन भाई साहब का जन्मदिन मनाया और बहुत खुशियां की है। तो उनके उपलक्ष्य में हमने केक भी काटा है, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके बच्चों की, उनके परिवार की, उनके माता पिता की, उनके नाती पोतों तक की लंबी उम्र की दुआएं की हैं। और बहनें बहुत खुश हैं, उत्साह से उनका जन्मदिन मनाया गया है। और अब यही चाहेंगे कि बहुत अच्छे स्वस्थ और भी नए नए उपहार लाएं, बहनों के लिए नई नई योजना लाएं, और बहनों पे अपना आशीर्वाद भैया स्वरूप ऐसे ही बनाए रखें, और ये सारी बहनें ऐसे ही अपने भाई को याद करती रहें और बार बार जन्मदिन की शुभकामनाएं ऐसे ही देती। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो चल रहा है, उससे वाकई कई महिलाओं की जीवन स्तर में सुधार आया है। 1500 रुपये जब उन्हें मिलते हैं तो बहुत कुछ एक राशि होती है जरूरतमंदों लोगों के लिए। 1500 रुपये एक बड़ी राशि होती है, उससे वो छोटे छोटे अपने लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और जिससे उनकी एक पारिवारिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। और आज जो भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात के लिए खुश हैं कि उनके जो मोहन भैया हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो उनको जो राशि देते हैं हर महीने, उससे उनको एक परिवार चलाने में काफी सुविधा होती है, और ये राशि धीरे धीरे बढ़े। तो यही कामना के साथ, उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ, न सिर्फ यहाँ पर भजन गाए गए बल्कि उनके लिए गाने गाए गए, खुशियां की गई, इसके साथ साथ केक काटा और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद सर। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन पर पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। महिलाओं का कहना है कि सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। जबलपुर में भी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है और आगे भी विकास की गति जारी रहेगी। इस पर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता से महिलाओं की खास बातचीत देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में गजब का उत्साह है और सभी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अलग अलग तरह से बधाइयां दे रहे हैं। खास तौर पर मातृशक्ति जो है वो विशेष रूप से बधाई दे रही है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल अपनी लाडली बहनाओं का ध्यान रखा बल्कि साथ में उज्ज्वला योजना भी उन्हें दी। दोनों योजनाएं दी। क्या कहेंगे आप डॉक्टर वानी अहलुवालिया जी? मैं हमारे यशस्वी, कर्मठ, अध्ययनशील, बहुत मेहनती और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाइयां देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले तो मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनने जो विकास का पहिया शहर में, नगर में और मध्य प्रदेश में चलाया है, उसके लिए अहोभाग्य हम लोग का है कि उनने ऐसी विकास की सारी योजनाओं को लागू करके और मातृशक्ति को बहुत
सहयोग दिया है। लाडली बहना को जो उन्होंने एक्सटेंड करा है उनके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको कि जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सारी बहनों की तरफ से इसी तरीके से वो हमारी बहनों के लिए काम करते रहे। मोहन यादव जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब महिलाओं की ओर से जन्मदिन दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उन्होंने हम बहनों के लिए योजना बनाई है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनकी योजना इसी तरह हमारे लिए लागू होती रहेंगी। हम सब महिलाएं जबलपुर की उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, दीर्घायु हो और इसी तरह से हम महिलाओं के लिए काम करते रहें, ये हमारी आशा है। पहले तो हम अपने सीएम जी मोहन यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत सारे अपनी बहनों के लिए बहुत प्रगतिपूर्ण कार्य किए हैं। सारी बहनों को उन्होंने 1500 रुपए प्रति माह दिया हुआ है। सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और भी बहुत सारे क्षेत्र जिनमें उन्होंने मध्य प्रदेश की रोडें बहुत अच्छी बनवा दी हैं। मध्य प्रदेश उनके कार्यकाल में बहुत तरक्की कर रहा है। हम यही चाहेंगे वो इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कार्य करें और हमारे मध्य प्रदेश को इंडिया में सर्वोत्तम बनाएं। आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। नारी शक्ति में जो ताकत है आपने उसका अंदाजा लगाया है और उसी को नजर में ध्यान में रखते हुए आप जो सारी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं उस पे आप कार्यरत रहिए। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, बहनें हैं, वे सभी डॉक्टर मोहन यादव साहब को जन्मदिन की बधाइयां दे रही हैं और साथ ही प्रदेश में जिस तरह से बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए आभार भी व्यक्त कर रही हैं संस्कार धानी की मातृशक्ति। अरुण दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पद संभालने के बाद कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णयों से विभिन्न कर्मचारी संगठनों में भी खुशी का माहौल दिखाई दिया। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने महंगाई भत्ता, पदोन्नति में आरक्षण और स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक पहल की। इन फैसलों से लंबे समय से लंबित मांगों के पूरा होने की उम्मीद हो रही है और राजधानी भोपाल में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान सरकार के सहयोगी रवैये की सराहना की गई। संवाददाता संजय डोंगर देवी ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों रमेश राठौर, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, महामंत्री कर्मचारी संघ अशोक पांड्या, आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी संघ सुभाष वर्मा, मंत्रालय कर्मचारी संघ सुरसुरी प्रसाद पटेल, ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन से खास बातचीत कर कर्मचारियों की संतुष्टि और उत्साह के सामने उन्हें लाया। नमस्कार। आज सुबह का टाइम है और चाय पर बात होती है। चाय की बात की जाए, चाय पर जिस प्रकार से चर्चाएं हमने देखी है, आज कर्मचारी नेता बड़े मुश्किल से इन कर्मचारी नेताओं को मतलब उनको मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज समय का होता है, ड्यूटी का समय होता है और कर्मचारी अगर साथ तो हो, जिनके साथ हजारों कर्मचारी साथ चलते हैं, उन कर्मचारी नेता हमारे साथ है। आज सुबह सुबह उनसे एक चाय पर चर्चा करने की कोशिश की गई है स्वराज टीम द्वारा। आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, हम देख रहे हैं आप सभी कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, हर वर्ग के कर्मचारी आप लोगों से कांटेक्ट में। सबसे महंगी बात आती है कि कर्मचारियों को लेकर बात की जाए, तो आज अगर हम कर्मचारियों की बात की जाए तो कर्मचारियों को लेकर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस प्रकार के डिसीजन लिए जिसको लेकर आप मानते हैं कि हाँ कर्मचारियों के हित में है? देखिए, जो वर्तमान में कर्मचारी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो वर्तमान में उन्होंने बहुत अच्छे बोल्ड डिसीजन लिए जो कोई नहीं ले पाया। एक तो पदोन्नति का जो बहुत सालों से वर्षों से अटका हुआ था उसका उन्होंने आते से ही निराकरण कर दिया। उसके बाद समय समय पर कर्मचारियों को डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है, संविदा कर्मचारियों के बहुत सारे उन्होंने अभी घोषणाएं की हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, चाहे महिलाओं की नौकरी का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, युवाओं का रोजगार का हो, ऐसे बहुत सारी चीजों में उन्होंने दबंग निर्णय करते हुए और त्वरित निर्णय और उसका पालन हुआ है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मोहन यादव जी हैं, इनका मिलना बहुत मुश्किल है और लगातार ये कर्मचारियों के हित में काम करते जा रहे हैं। अब जितेंद्र राठौर जी भी मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, आपका एक तो पूरा संगठन और ग्रुप और पूरा पद जानना। जितेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ।
जितेंद्र जी, अगर देख रहे हैं कर्मचारियों के हित में तो डिसीजन ले लिए गए हैं, कहते हैं कि डीए की मांग करी जाए, या हम कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पेंशनर्स थे उनको लेकर भी बात की जाती है। अगर कितनी खुशी देख रहे हैं उन कर्मचारियों में जिनके लेकर ये हित की बात हो रही है, या मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से डिसीजन लिया है, क्या कहेंगे उनके डिसीजन को लेकर कर्मचारी के हित? देखिए, मैंने तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए तारीफ की है कि 11 दिसंबर 2023 में शपथ लेने के बाद पिछले 2016 से हम लोग जो HRA है हमारा कर्मचारियों का 1 जनवरी 2016 से मिलना था, हम लोगों का बहुत आंदोलन किया हम लोगों ने, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे HRA पे कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन जी ने आते से ही सबसे पहले तो हमारा जो HRA था उसको किया, फिर एक पदोन्नति जो पिछले 2016 से रुकी पड़ी थी उस पर उन्होंने निर्णय लेने का काम किया। इसके साथ ही उनकी मंशा बहुत अच्छी है। जैसे एक हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा था कि प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, उन्होंने घोषणा की थी, हमने उसकी घोषणा करवाई थी, उस पर भी कार्रवाई जारी है। और एक बार सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार बैठक भी कर्मचारी संगठनों के साथ की है, और मुझे लगता है कि वो भी जल्दी इस प्रदेश के एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसमें पेंशनर भी शामिल हैं, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी भी शामिल हैं, एक बड़ा निर्णय मोहन सरकार का है। दूसरा, जो उन्होंने कर्मचारी आयोग बनाने की बात कही, हमारे बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं जिनको कोई मंच नहीं था अपनी बात रखने का, तो कर्मचारी आयोग की जो घोषणा की है, ऐसे बहुत से निर्णय लिए हैं, उनकी मंशा भी बहुत साफ है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह भी किया है कि सचिवालय में कर्मचारी मामलों को देखने के लिए अगर मोहन जी एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं तो उनकी मंशा के अनुरूप काम की डिलीवरी बहुत अच्छी होने लगी। अब देखा जाए, जैसे एक तो बात हो गई कि एक तो कहीं मुख्यमंत्री ने अच्छे कदम उठाए, लेकिन जो शिक्षकों के लेकर भी है, जितेंद्र जी ने साफ कहा है कि उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अशोक भाई मेरे साथ हैं। अशोक भाई, लंबे समय से हम देखते हैं, चाहे जो संविदा की बात कर ली जाए, आउटसोर्स की बात कर ली जाए, उन कर्मचारियों के लड़ते हैं जो फील्ड में रहते हैं, जो धूप में अपना पाँव सेकते हैं, सर पे पूरी धूप खाते हैं, लेकिन उनके लिए हित की बात की जाए तो किस प्रकार से अशोक भाई उनके लिए बात करते हैं? अशोक भाई, आपका संगठन पूरा नाम जाता है? अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच। अशोक भाई, देखा जाए आप उन कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते हैं जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता, कहते हैं कि वो आउटसोर्स पे हैं, या हम कहते हैं कि सड़कों पे रहते हैं, सारा समय 25 दिवसीय पे निकाल देते हैं। कई लोगों के लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी। अशोक भाई, मुख्यमंत्री जी, हम कह सकते हैं प्रदेश सरकार ने जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, किस प्रकार के डिसीजन जो आपके कर्मचारियों के हित के लिए है, आउटसोर्स के कर्मचारियों के हित के लिए है, और जिन लोगों के लिए आप लड़ते हैं, किस प्रकार से मानते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री सही डिसीजन, और आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने अस्थायी कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए। एक निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण लिया कि प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 200 रुपए, 300 रुपए की वृद्धि हर 6 महीने में होती थी, लेकिन मार्च 2024 में मुख्यमंत्री ने सीधे 2000 रुपए की वृद्धि करके ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री ने स्थायी कर्मियों की दिशा में जरूर नहीं ध्यान आया संज्ञान में, लेकिन ऐसा कोई संवर्ग नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय ये भी लिया अपने कार्यकाल में कि जो भत्ते 40-45 साल से वृद्धि नहीं हुई थी, जो भत्ते लोग भूल गए थे कर्मचारी, उनको वृद्धि करके और फिर भी एक रोलिंग में ला दिया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम यह किया कि इस समय विषम परिस्थितियों में सरकार कितने कर्जे में डूबी है, लेकिन उनने केंद्रीय समान 58% डीए कर दिया और होली पे घोषणा करी, और अभी कल कैबिनेट में उसको पास कर दिया, ऑर्डर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी के हित में तो बहुत सारे काम किए, और मुझे विश्वास है, आशा है कि आगे भी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक मांग आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इसी सरकार ने दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मी बनाया था, यदि अब उनको नियमित कर दिया जाए, और नहीं कर सकते तो 7वां वेतनमान यदि सरकार दे देगी तो उनका बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब सभी स्थायी कर्मी सेवानिवृत्त के कगार में हैं। और मुख्यमंत्री जी की एक सबसे अच्छी आदत यह है कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारी संवर्ग को मूर्ख नहीं बनाते,
जो देना होता है वो बता देते हैं, और जो नहीं देना होता तो फिर कह देते हैं कि अब अभिनंदन करो, अभिनंदन करो, अभिनंदन। कहा जाए तो ये कर्मचारी हैं जिनने लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं अशोक भाई से भी बात करते हैं कि आखिर कर्मचारियों के लिए किस प्रकार की चर्चाओं में आज अपन बात करें। वैसे आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुरसरी प्रसाद पटेल है। मैं भोपाल नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का जिला अध्यक्ष हूँ। अरे पटेल साहब, जिस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं पुरानी पेंशन्स को लेकर बात आती है, पेंशन्स होल्डर को लेकर बात की जाती है, काफी सारी परेशानियां सब, तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जिस प्रकार से पेंशनर्स के लिए भी कई सारे काम किए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? मध्य प्रदेश में जितने मेरे संगठन हैं सब पुरानी पेंशन बहाली के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। अभी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय अभी कैबिनेट में पास करके बजट भी दिए हैं। पारिवारिक पेंशन, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के कर्मचारी 2004 के बाद जो नियुक्त हुए कर्मचारी, उनको पारिवारिक पेंशन नहीं थी। दूसरी बात, ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किसान गरीब कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री जी हैं, और जो अभी वर्तमान समय में 3% दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि नेशनल मूवमेंट कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, उनके बुढ़ापे का सम्मान बरकरार रखें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं ये अपने आप समझता हूँ कि किसान गरीब मातृशक्तियों के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए मैं उनको जन्मदिन की पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। कहा जाए तो कर्मचारियों के हित की बात की जाती है, कर्मचारियों के, चाहे हम चारों नेता जो हमारे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, चारों पांचों हमारे साथ है। मेरे साथ वर्मा जी भी है, बात करते हैं। वर्मा जी, पहले पूरा नाम जानना चाहूंगा। सुभाष वर्मा, मंत्रालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष। सुभाष जी, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कर्मचारियों के, आपके तो लेकर वल्लभ भवन को लेकर भी काफी सारी बातें, पहले शिकायतें उठी, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद जो मंत्रालय कर्मचारियों संघों की मांग थी, कितनी पूरी हुई और क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने सब चीज़ों को, चूंकि नए थे तो सब चीज़ों को समझा, लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारियों के मामले में वो ज़्यादा ही संवेदनशील है। उन्होंने आते से ही, जैसे पिछले हमारे 10 साल के जो भत्ते रुके हुए थे, मकान भाड़ा भत्ता हो, चाहे कन्वेंस का भत्ता हो, ये भत्ता हो, उन्होंने बिना मांगे विधानसभा में ही घोषणा कर दी थी कि ये सारे भत्ते, उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई जायज़ मांग उनकी पेंडिंग है तो वो क्यों पड़ी रहे, तो ये उनकी बहुत संवेदनशीलता थी। और दूसरी बात, जब वो हमारे कार्यक्रम में भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी बची मांगे वो सारी पूरी होगी। हमारे मंत्रालय की बिल्कुल छोटी छोटी 2-3 मांगे हैं, मान के उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन मांगों पर भी ध्यान देंगे। अच्छा, तीसरी बात कि जब उन्होंने सबसे पहले आए थे तो 2018 से निर्मित पड़े हुए जवाहर चौक के जो क्वार्टर थे, 1200 क्वार्टर, उन्होंने उस पर ध्यान दिया, भाई वो क्या दिक्कत हो रही है, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग में क्या दिक्कत हो रही है। और मैं मतलब आपको भी आश्चर्य होगा कि एक क्लिक में उन्होंने पूरे 1200 क्वार्टर जो थे वो दे दिए, और उस पर भी ध्यान दिया कि बाकी के भी उनके क्रमबद्ध क्वार्टर भी होते रहे। तो मुझे लगता है, अच्छा, न केवल कर्मचारी, उसके अलावा जैसे हमारा स्वास्थ्य बीमा के मामला हमारे जितेंद्र भाई ने उठाया था, तो वो स्वास्थ्य बीमा वाला मामला भी अभी पाइपलाइन में है, उस पर एक समिति बनी है, तो मुझे लगता है उसका भी निर्णय जल्दी हो जाएगा। तो बाकी जो दूसरे मामले देखें, अगर दीगर मामले भी देखें, तो चहुमुखी के विकास के लिए उनके मन में एक ललक है, और वो ललक उनकी दिखती है। मतलब उनकी जो भावना है, वो भावना मतलब एक अच्छी भावना है प्रदेश के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि देखो, अगर आदमी की नीयत होती है तो नीयत से ही नीति अच्छी बनती है, और नीति अच्छी होती है तो नीति भी प्रदेश की अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे नज़र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कर्मचारी और समन्वय बन जाए और मांगे उनके पास पहुँच जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई देरदार है। वो तो बोलते हैं अगर सच बात है और सही देना है तो बिल्कुल दिया जाए। आज भी हमारी कर्मचारी संगठनों के साथ, जो मध्य प्रदेश के कई हजारों कर्मचारियों को अपने साथ लेके चलते हैं, उनके हित की लड़ाई लड़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पद जब से संभाला है, उन्होंने कर्मचारियों के हित में जो कदम उठाए उसको लेकर कई बार कर्मचारी बोलते रहे। जितेंद्र भाई कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। जी देखिए, 2023 से संभाला है वो, मैं आपने 2018 बोला, 2023 से कुल मिला के हमें भी अच्छा फील हो रहा है। जिस तरह से उनके डिसीजन है, मतलब एकदम क्या कि तिल के देना और एकदम देने में अंतर है। तो जैसे कि अब सभी चर्चा में जो विषय आया, चाहे वो एचआरए का मुद्दा हो, चाहे हमारा CLEL का भी एक उन्होंने रिवाइड किया है, यात्रा भत्ता भी रिवाइड किया है। उसके बाद से जो नई पेंशन स्कीम में पहले जो था परिवार पेंशन की प्रावधान नहीं था, अगर कर्मचारी मर जाता था तो उसकी पत्नी को प्रावधान नहीं था, उसको भी प्रावधान करने का काम किया है।
और जैसे मैंने बोला कि ये स्वास्थ्य बीमा वाली जो बात है, मतलब इतना ऐतिहासिक निर्णय है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। तो कुल मिला के जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है पिछला 2 साल का, कर्मचारियों के हित में अच्छा कार्यकाल है, बोल्ड डिसीजन लिया है। और मैं राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री के नाते यह अपेक्षा करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के मामले में इसी तरह से बोल्डनेस से डिसीजन लेते रहे। कर्मचारी उनके साथ है, इस प्रदेश के विकास के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश के विकास में पूरा योगदान देगा हमारा कर्मचारी। ये कहा जाए कि अशोक भाई, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि 2000 रुपए की करी थी। पिछले 2 वर्ष से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि इस जन्मदिन के अवसर पर एक तोहफा दें और जैसे महंगाई के अनुरूप 2024 में वृद्धि हुई थी 2000 रुपए की, उसी के अनुरूप इस बार भी वृद्धि करने का काम करे। तो ये प्रदेश के अंतिम कतार में काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी है, मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा होगा। और वो मुख्यमंत्री जी को आज से ही बधाई दे रहे हैं और कल देंगे और पूरी कार्यकाल में देंगे। तो ये कहा जाए तो ये कर्मचारी नेता जितने हैं, जो हजारों कर्मचारियों का सहयोग लेकर सहयोग करते हैं, उनके कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए जिस प्रकार से कहा कि जो उनका कार्यकाल है उसमें कहीं ना कहीं स्वर्णित प्रदेश बन रहा है और स्वर्णित इन कर्मचारियों के हित में हो रहा है, तो जिसको लेकर हम कह सकते हैं आज चाय पे चर्चा जो हमारी सुबह से हुई और इन कर्मचारी नेताओं ने जिस प्रकार से बताया, सारे कर्मचारी संगठन जो हमारे साथ थे उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस प्रकार से उनके सारे कर्मचारियों के हित में लिए, चाहे छात्रों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, संविदा की बात कर ली जाए, आउटसोर्स की बात कर ली जाए, या हम कह सकते हैं पेंशनर्स की बात कर ली जाए, सभी के लिए जो डिसीजन लिए उससे इन कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जिस प्रकार से इन कर्मचारी संगठनों की मांगे, इस पर कितना ध्यान देते हैं और कब तक इनकी मांगे भी पूरी होती है। लेकिन एक बार फिर कहा जा सकता है कि कर्मचारी, मध्य प्रदेश का कर्मचारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल और उनकी योजनाओं से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन है और इस खास मौके पर स्वराज एक्सप्रेस परिवार भी उन्हें शुभकामनाएं देता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।